साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, जब चंबल और बीहड़ का नाम आता है तो लोगों के जेहन में ऑटोमेटिक ही वह खूंखार और दुर्दांत डकैत सामने आने लगते हैं जो कभी आतंक का पर्याय रहा करते थे। क्या आपको पता है उन्हीं डकैतों में से एक ऐसी डकैत भी थी जिसके आगे फूलन देवी भी खौफ खाती थी। फूलन देवी भी दस्यु सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध थी और बाद में वह सांसद बनी और जिनकी दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। उन्हीं डकैत का एक नाम था कुसुमा नायन। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कुसुमा नायन डकैत को क्यों याद कर रहा हूं। दरअसल आज कुसुमा नायन का निधन हो गया। लखनऊ के एक अस्पताल में जानी दस्यु सुंदरी कुसुमा नायन ने आज अंतिम सांस ली। उसका आज निधन हो गया। कुसुमा नायन के संबंध में बताया जा रहा है कि दस्यु सुंदरी के नाम से फेमस कुसुमा नायन काफी खूंखार डकैत थी और उसका जन्म जालौन जनपद के टिकरी गांव में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुसुमा नायन के पिता एक गांव के प्रधान थे और चूंकि पिता प्रधान हैं तो कुसुमा नायन की परवरिश भी उन्होंने ठीक तरह से की और उसको पढ़ाया लिखाया भी था। बताया जा रहा है कि कुसुमा नायन का उसी क्षेत्र के रहने वाले माधव मल्लाय के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और एक दिन माधव मल्लाय के साथ में कुसुमा नायन घर से भाग गई। जब इस बात की जानकारी कुसुमा नायन के पिता को हुई तो उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुसुमा नायन और उसके प्रेमी माधव मल्लाय को तलाश करने के लिए लगातार टीमें तलाशती रहीं। एक दिन पता चला कि कुसुमा नायन अपने प्रेमी माधव मल्लाय के साथ में दिल्ली में मौजूद है। इसके बाद पुलिस की टीमें वहां पहुंची और उन्होंने कुसुमा नायन को रिकवर कर लिया और साथ में प्रेमी को भी पकड़ लिया। दोनों को टीम जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में लेकर आई और वहां पर उन्होंने कुसुमा नायन को उसके पिता के हवाले कर दिया तो वहीं माधव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बताया यह भी जा रहा है कि माधव मल्लाय के खिलाफ एक किसी मामले में डकैती का मामला दर्ज हुआ था और उसे जेल भेज दिया गया था। जब माधव मल्ला जेल से छूटकर आया तो वह वाकई में डकैत हो गया और उसने उस समय तत्कालीन फेमस डकैत विक्रम मल्लाय की शरण ली। विक्रम मल्लाय के साथ में वह डकैती की वारदात को अंजाम देने लग गया। यह भी बताया जा रहा है कि डकैती की वारदातों को अंजाम देते समय ही उसे अपनी प्रेम का कुसुमा की याद आई तो उसने एक दिन कुसुमा को उसकी ससुराल से अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ बीहड़ में ले गया। यह भी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुसुमा नायन भी माधव मल्लाय के साथ में रहकर वहां उसके साथ डकैती की वारदात को अंजाम देने लग गई थी। तभी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि माधव मल्लाय और कुसुमा नायन के बीच में जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी बीच उसके एक काफी खूंखार डकैत लाला राम को तबाह करने का संकल्प लिया गया। उस गिरोह को सब मिटाने के लिए कुसुमा नायन को मोहरा बनाया गया और उसे लाला राम गिरोह में भेजा गया कि जाकर उधर लाला राम को तबाह करे और उसकी मुखबिरी करे। कुसुमा नायन लाला राम के गिरोह में शामिल हो गई। वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जब कुसुमा नायन लाला राम गिरोह में शामिल हुई तो लाला राम ने उसके साथ जो व्यवहार किया उससे वह काफी प्रभावित हो गई। प्रभावित होने के बाद यह हुआ कि वह माधव मल्लाय को छोड़कर लाला राम के प्रेम में पड़ गई। लाला राम ने उसको बंदूक चलाना सिखाया, डकैती के बारीक से बारीक गुण दिए। इसके बाद जो हुआ वह कोई सोच नहीं सकता। यहाँ प्रसिद्ध डकैत फूलन देवी बहमई कांड के बाद काफी चर्चा का विषय हो गई थी और पुलिस की टीमें लगातार फूलन देवी को खोज रही थी। लेकिन जब इस बात की जानकारी कि
फूलन देवी ने 21 ठाकुरों को बहमई में एक साथ खड़ा करके उनको गोलियों से भून दिया, तब लालाराम भी काफी उत्तेजित हुए और वह फूलन देवी से बदला लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी इसी का बदला लेने के लिए कुसुमा नायन ने औरैया जनपद, जो वर्तमान में औरैया है, उसको एक अस्ता गांव है, उस गांव में पहुंचकर उसने 15 मल्लाहों को एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून दिया। बाद में यह बताया गया कि 1984 के आसपास कुसुमा नायन ने अपने आप को मध्य प्रदेश के भिंड जनपद में जाकर सरेंडर कर दिया था और वहां से उसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी और वर्तमान में वह इटावा जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहीं पर कुसुमा नायन बीमार हो गई। जेल प्रशासन ने उसके इलाज के लिए काफी प्रयास किया मगर वह सफलता नहीं लगी। बाद में जेल प्रशासन ने कुसुमा नायन को इटावा के सैफई अस्पताल भी भिजवाया जहां उपचार उसका चला, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज कुसुमा नायन ने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली और उसका निधन हो गया। वो है कि कहते हैं कर्म कैसे भी हो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुसुमा नायन को टीबी हो गई थी और उसका इलाज काफी चला लेकिन वह बच न सकी और आज कुसुमा नायन ने दुनिया छोड़ दी। लेकिन जालौन जनपद के अलावा वह कई जनपद आज भी हैं जिनको कुसुमा नायन ने जो जख्म दिए थे उनका भरना कैसे होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लोग आज कुसुमा नायन को आज भी याद करके वह दिन याद कर रहे हैं। चैनल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें।